चंद्रपुर शहर में सहविचार सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान 28 जून को भव्य मोर्चा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय किन मांगों को लेकर लिया गया, जानने के लिए देखते हैं यह खबर। राखीव प्रवर्ग के उम्मीदवारों को राखीव में ही नौकरी या 14 मई का राज्य का जीआर रद्द करने के लिए आरक्षित घटक एक साथ आ गए। चंद्रपुर में इस संदर्भ में एक सहविचार सभा आयोजित की गई थी, जिसमें 28 जून को इन मांगों के लिए चंद्रपुर में एक भव्य मोर्चा का आयोजन करने का निर्णय जाहिर किया गया। हाल में शुरू जनगणना कार्यक्रम में भी ओबीसी कॉलम न होने से ओबीसी नागरिकों ने असहकार पुकारते हुए जानकारी न देने का निर्धार सभा में किया। चंद्रपुर की सहविचार सभा में ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाति के प्रवर्ग के विविध समाज संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उम्र, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षा में बैठने का अवसर, सहूलियत लिए राखीव प्रवर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्ति अब राखीव प्रवर्ग में ही होगी। ऐसे उम्मीदवार खुले प्रवर्ग की जगह पर सीट नहीं ले पाएंगे, ऐसा निर्णय सरकार ने लिया है। इसके विरोध में आरक्षित घटक समाज ने आंदोलन का मार्ग चुना है। तो आइए सुनते इस संदर्भ में सांसद प्रतिभा धानोरकर ने क्या कहा। नक्कीच झालं पाहिजे, कारण ज्या पद्धतीचं एक परिपत्रक 22 जानेवारीला जात न्याय जनगणनेच्या बाबतीत निघालं आणि नंतर आता 14 मेचं जे कॅबिनेटमध्ये जो निर्णय झाला त्याच्या संदर्भात एक मोठा मोर्चा ओबीसीचा हा चंद्रपुरात निघणार आहे की याच्यात ज्या राखीव जागा होत्या, आपण पाहिलं असेल की रिझर्वेशनच्या जागेमध्ये ओबीसीनी फॉर्म जरी भरला तरी ओपनच्या जागेतून देखील आपण फॉर्म भरू शकत होतो। आता ओपनचा कोटा हा टोटली सगळ्या विद्यार्थ्यांचा बंद करून टाकला आहे। त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अन्याय हा ओबीसी वरती होत आहे आणि कुठेतरी या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आपण पाहिलं की जो 14 मेचा निर्णय या ठिकाणी कॅबिनेटचा झाला, त्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती त्यांनी दिली आहे, पण तो निर्णय कायमचा जोपर्यंत रद्द होणार नाही तोपर्यंत कुठलाही ओबीसी हा मागे येणार नाही आणि त्याच्यासाठी भविष्यात ओबीसीच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये, त्यांच्या भविष्याचा विचार करून या ठिकाणी मोठ्या मोर्चाचं आयोजन सगळ्या ओबीसीच्या माध्यमातून या ठिकाणी करण्यात आलं आहे। आणि या आंदोलनाच्या किंवा मोर्चाच्या माध्यमातून जरी आम्हाला न्याय मिळाला नाही तर भविष्यातही पुन्हा याच्यापेक्षाही तीव्र आंदोलन हे आमचं असंच अविरत चालू राहील। तो वहीं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव सचिन राजूरकर ने भी इस संदर्भ में जानकारी दी। सरकारने जो 14 तारखेचा मंत्रिमंडळाचा जो निर्णय घेतलेला आहे, अत्यंत एसटी आणि ओबीसी विजेंटी या सर्व विद्यार्थ्यांना घातक निर्णय आहे। तो निर्णय सरकारने मंत्रिमंडळात घेतलेला निर्णय रद्द करावा आणि त्यानंतर जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे आणि कॉलम आला पाहिजे। यासाठी आम्ही 28 जूनला चंद्रपूरमध्ये भव्य मोर्चा काढणार आहोत। सरकारने यावर दखल नाही घेतली, रामलीला मैदानावर हिवाळी अधिवेशनात सुद्धा आम्ही मोर्चा काढणार आहोत। सीटीवी के लिए प्रतिनिधि वैभव रुयारकर की रिपोर्ट।